नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में राजस्थान में आधुनिक शिक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा प्रणाली आरंभ होने से पूर्व परंपरागत शिक्षा का काफ़ी प्रसार था। जोधपुर राज्य में लगभग 94 शालाएँ थी, जिसमें 2426 छात्र पढ़ते थे। जयपुर नगर में 110 शालाएँ थी, जिनमें 2598 छात्र पढ़ते थे। इसी प्रकार अलवर में 101, सिरोही में 38 और अजमेर और मेरवाड़ा में 113 शालाएँ थी। कोटा, बूंदी और झालावाड़ में अनेक निजी पाठशालाएँ थी तथा प्रत्येक गांव में एक पाठशाला थी। भरतपुर राज्य में भी सैकड़ों पाठशालाएँ स्थापित थी, जिसमें हिंदी और फारसी की प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। राजस्थान के एजीजी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि सभी राज्यों में असंख्य निजी पाठशालाएँ हैं, जिनमें साधारण पारिश्रमिक के बदले में हिंदी, फारसी और गणित की शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थानी समाज में शिक्षा का अभाव नहीं था। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ अजमेर क्षेत्र में बैप्टिस्ट प्रचारक डॉक्टर विलियम कैरी के पुत्र जेविज कैरी ने किया। उसने रेजिडेंट ऑक्टरलोनी की सहायता से 1819 ईस्वी में के आरंभ में अजमेर और पुष्कर में तथा बाद में भिनाई और केकड़ी में स्कूल खोले, परंतु इन स्कूलों में बाइबिल पढ़ाना और ईसाई धर्म की शिक्षा देना आरंभ किया तो अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था। फलस्वरूप 1871 ईस्वी तक केरी द्वारा प्रारंभ सभी स्कूल बंद हो गए। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग के शासनकाल में 1835 ईस्वी में जब अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई, जहां छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, किंतु वित्तीय भार अधिक होने के कारण 1843 ईस्वी में इस स्कूल को भी बंद करना पड़ा। राजस्थानी राज्यों में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का प्रथम प्रयास अलवर के महाराजा बन्ने सिंह ने किया। 1842 ईस्वी में 42 ईस्वी में 1842 ईस्वी में पंडित रूप नारायण की सहायता से अलवर में एक स्कूल खोला गया। एक स्कूल स्थापित किया गया जिसकी प्रगति संतोषजनक रही। अलवर में 1842 ईस्वी में भरतपुर में एक अंग्रेजी स्कूल खोला गया। जयपुर नरेश सवाई राम सिंह 1835 से 80 ईस्वी की अंग्रेजी भाषा के अध्ययन में विशेष रुचि थी। अतः 1844 ईस्वी में जयपुर में महाराजा स्कूल की स्थापना की गई और 1847 ईस्वी में इस स्कूल में पहली बार आधुनिक परीक्षा प्रणाली आरंभ की गई। 1873 ईस्वी में इस स्कूल को इंटरमीडिएट कॉलेज, 1888 ईस्वी में डिग्री कॉलेज और 1900 ईस्वी में इसे स्नातकोत्तर महाविद्यालय बना दिया गया। उस समय तक राजस्थान में यही एकमात्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय था। महाराजा राम सिंह ने 1861 ईस्वी में जयपुर में एक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया, किंतु प्रति छात्र वित्तीय भार अधिक होने लाशों की चीर फाड़ के प्रति छात्रों की रुचि, यूरोपीय चिकित्सा पद्धति के प्रति जनता में आशंकाएं आदि कारणों से 1867 ईस्वी में इस मेडिकल कॉलेज को बंद करना पड़ा। 1843 ईस्वी में अजमेर में सरकारी स्कूल बंद हो जाने के बाद उत्तर पश्चिमी प्रांत के तत्कालीन गवर्नर टॉमसन की रिपोर्ट के आधार पर 1848 ईस्वी में अजमेर में पुनः सरकारी स्कूल खोला गया। इस स्कूल की संतोषजनक प्रगति को देखकर 1861 ईस्वी में एंट्रेंस परीक्षा के लिए इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया।
1868 ईस्वी में इसे इंटरमीडिएट कॉलेज तथा 1859 ईस्वी में इसे डिग्री कॉलेज बना दिया, जो राजस्थान का प्रथम डिग्री कॉलेज था। 1867 ईस्वी में राव राजा मोती सिंह ने कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों के सहयोग से जोधपुर में एक अंग्रेजी स्कूल स्थापित किया, जिसे 1869 ईस्वी में राज्य सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया और इसका नाम दरबार स्कूल रखा गया। 1869 ईस्वी में दरबार स्कूल, 1876 ईस्वी में इसे हवाई स्कूल और 1893 ईस्वी में इसे इंटरमीडिएट कॉलेज बनाकर इसका नाम जसवंत कॉलेज रख दिया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया। 1896 ईस्वी में इसे डिग्री कॉलेज बना दिया गया। जोधपुर की कुछ जातियों ने अंग्रेजी शिक्षा में रुचि लेते हुए अपने जातीय स्कूल स्थापित किए। 1887 ईस्वी में कायस्थों ने सर प्रताप हाई स्कूल, 1896 ईस्वी में ओसवालों ने सरदार मिडिल स्कूल और 1898 ईस्वी में क्षत्रिय मालियों ने श्री सुमेर सैनी मिडिल स्कूल स्थापित किए। बीकानेर में यद्यपि 1772 ईस्वी में पहला सरकारी स्कूल खोला गया, लेकिन इसमें अंग्रेजी भाषा के शिक्षण की व्यवस्था नहीं थी। अतः 1805 ईस्वी में एक नया स्कूल स्थापित कर उसमें अंग्रेजी भाषा के शिक्षण की व्यवस्था की गई। उसके बाद उसे बाद में हाई स्कूल बनाकर पंजाब विश्वविद्यालय से और 1897 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया। उदयपुर के महाराजा शंभू सिंह 1801 से 74 ईस्वी की अल्पवयस्कता के काल में रीजेंसी काउंसिल की अनुमति से 1863 ईस्वी में शंभू रतन पाठशाला खोली गई, जिसमें 1865 ईस्वी से अंग्रेजी शिक्षण की व्यवस्था की गई। 1885 ईस्वी में इसे हाई स्कूल बनाकर इसका नाम महाराणा हाई स्कूल रखा और इसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान के सभी राज्यों में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ कर दी गई। नेक्स्ट है मिशन स्कूल। राजस्थान में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मार्च 1860 ईस्वी में ब्यावर में यूनाइटेड प्रेसबिटेरियन मिशन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ। धर्म प्रचार के लिए यह मिशन शिक्षा को एक प्रमुख साधन समझता था। अतः अगस्त 1860 ईस्वी में ब्यावर में प्रथम मिशन स्कूल की स्थापना की गई। वह स्कूल इतना लोकप्रिय हुआ कि सरकार ने ब्यावर के सरकारी स्कूल को बंद कर दिया। बाद में 1862 ईस्वी में जब कुछ हरिजन लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया गया, तब लगभग 2/3 सवर्ण हिंदुओं ने स्कूल छोड़ दिया। मार्च 1862 ईस्वी में मिशन ने अजमेर में अपना दूसरा स्कूल खोला। स्थानीय सवर्ण हिंदुओं के विरोध के बावजूद अजमेर के मिशन स्कूल ने संतोषजनक प्रगति की। तत्पश्चात मिशन स्कूलों में निरंतर वृद्धि होती गई। नसीराबाद मिशन स्कूल 1826, टाटगढ़ 1864, देवली 1871, जयपुर 1877, सांबर और फुलेरा 1876, अलवर 1877, बांदीकुई 1883 ईस्वी, जोधपुर व उदयपुर 1885 ईस्वी तथा कोटा में 1899 ईस्वी में मिशन स्कूल स्थापित हुए। 1864 ईस्वी में मिशन ने ब्यावर में अपना
लियो प्रेस स्थापित किया, जहाँ पाठ्य पुस्तक और धार्मिक साहित्य छापा जाता था। नेक्स्ट है राजकुमारों और सामंत पुत्रों की शिक्षा। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में 1867 ईस्वी में नोबिल्स स्कूल स्थापित किया गया, जिसमें केवल राजपूत सामंतों के लड़के ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। 1871 ईस्वी में अलवर में भी सामंत पुत्रों के लिए एक पृथक स्कूल स्थापित किया गया। 1875 ईस्वी में जोधपुर में पायलट नोबिल्स स्कूल स्थापित किया गया तथा सामान्य राजपूतों के लिए 1896 ईस्वी में एलिगिन राजपूत स्कूल स्थापित किया गया। 1893 ईस्वी में बीकानेर में वाल्टर नोबिल्स स्कूल की स्थापना हुई। उदयपुर में 1877 ईस्वी में शंभू रतन पाठशाला में ही सामंत पुत्रों के लिए एक विशेष कक्षा शुरू की गई, लेकिन सामंतों की अरुचि के कारण 1882 ईस्वी में इसे बंद कर देना पड़ा। इस प्रकार विभिन्न राज्यों के शासकों ने अपने सामंतों में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने का प्रयास किया। सार्वजनिक स्कूलों की अपेक्षा इन स्कूलों का पाठ्यक्रम भिन्न होता था और शिक्षकों को वेतन भी अच्छा मिलता था। नेक्स्ट है मेयो कॉलेज। ब्रिटिश अधिकारियों ने 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजस्थानी शासकों की अंग्रेजी सत्ता के प्रति निष्ठा और भक्ति भावना का अनुभव कर लिया था। अब अंग्रेजों ने अपनी नवीन नीति द्वारा राजस्थान के भावी नरेशों और सामंतों को विद्या बुद्धि, तर्कशैली, रहन सहन तथा आचार विचार में सर्वथा अंग्रेज बनाने का निश्चय किया। 1870 ईस्वी में अजमेर में एक विशेष दरबार आयोजित किया गया, जिसमें तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने राजकुमारों व सामंत पुत्रों की शिक्षा के लिए अजमेर में एक विशिष्ट कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव रखा। राजस्थानी शासकों ने मेयो के प्रस्ताव का स्वागत किया और भावी कॉलेज के लिए चंदा भी दिया। अक्टूबर 1875 ईस्वी में मेयो कॉलेज स्थापित हो गया और राजस्थान के लगभग सभी राज्यों ने कॉलेज प्रांगण में अपने निजी छात्रावास बनवाए। मेयो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों में अंग्रेजी राज, ताज और पाश्चात्य मान्यताओं के प्रति अगाध भक्ति और श्रद्धा की भावना भरी जाने लगी। उन्हें देश की परंपरागत संस्कृति से सर्वथा भिन्न वातावरण में पोषित किया जाने लगा। लेकिन यहाँ का पाठ्यक्रम सामान्य स्कूलों के पाठ्यक्रम से कोई विशेष भिन्न नहीं था। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा। राजस्थान पर ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित होने से पूर्व लड़कियों के लिए प्रारंभिक शिक्षा लड़कों से भिन्न नहीं थी, लेकिन उनकी उच्च शिक्षा घरों पर ही होती थी। लड़कियों की शिक्षा का एक भाग मौखिक एवं अनौपचारिक शिक्षा का होता था, जिसके माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को सिखाया जाता था। गायन और नृत्य की शिक्षा अनिवार्य होती थी। इसी शिक्षा का दूसरा भाग ऐतिहासिक एवं साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन होता था। उच्च वर्गों में ऐसी अनेक स्त्रियों के उदाहरण मिलते हैं जिनकी साहित्यिक उपलब्धियां उच्च कोटि की थी। स्त्रियों की घुड़सवारी, तलवार चलाने तथा प्रशासन संचालित करने की क्षमता के भी कई उदाहरण मिलते हैं। अतः 19वीं सदी के पूर्व तक स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रसार था, किंतु अंग्रेजी शिक्षा में लड़कियां अवश्य देरी से आई थी। स्त्री शिक्षा के संबंध में सर्वप्रथम 1886 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर और भरतपुर में सरकारी स्कूल खोले गए। जयपुर के महिला स्कूल के लिए 1867 ईस्वी में कलकत्ता से श्रीमती
ओगल्टीन को बुलवाकर प्रधानाध्यापिका नियुक्त किया गया, जिसने स्कूल को 3 दर्जों में विभाजित किया। पहले दर्जे में केवल प्रारंभिक ज्ञान की जानकारी दी जाती थी तथा दूसरे व तीसरे दर्जे में भूगोल, गणित और सिलाई की जानकारी दी जाती थी। 1887 ईस्वी में जोधपुर और 1888 ईस्वी में भरतपुर में भी महिला स्कूल खोले गए स्थापित हुए। 19वीं शताब्दी के अंत तक जयपुर में 9, टोंक में 5, कोटा में 4, भरतपुर में 3 तथा बीकानेर, झालावाड़, उदयपुर, जोधपुर व करौली में एक महिला स्कूल स्थापित हो चुके थे। गांधी जी के राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी विचारों से प्रभावित जयपुर प्रजामंडल के ख्याति प्राप्त नेता पंडित हीरालाल शास्त्री ने 1935 ईस्वी में जीवन शिक्षा कुटीर के नाम से वनस्थली में महिला शिक्षण संस्था स्थापित की, जहां भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। इसी प्रकार अजमेर प्रजामंडल के ख्याति प्राप्त नेता श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर के निकट हटुंडी ग्राम में महिला शिक्षण संस्था स्थापित की। बाद में वनस्थली में स्थापित जीवन शिक्षा कुटीर का नाम वनस्थली विद्यापीठ कर दिया गया, जो आज विश्वविद्यालय मान्य संस्था के रूप में कार्यरत है और भारत में महिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। राजस्थान के ब्यावर नगर में स्थापित मिशन के केंद्र ने भी स्त्री शिक्षा के लिए मिशन स्कूलों की स्थापना की। 1862 ईस्वी में नसीराबाद में मिशन की ओर से प्रथम महिला स्कूल स्थापित हुआ, जिसमें प्रारंभिक लिखाई पढ़ाई के साथ साथ सिलाई, बुनाई और कसीदे का काम सिखाया जाता था। 1863 ईस्वी में अजमेर में भी एक महिला स्कूल स्थापित किया गया। यह स्कूल भी काफ़ी लोकप्रिय रहा। इस प्रकार हमने राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में राजस्थान में आधुनिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न विद्यालयों, संस्थाओं, मिशनरियों के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। निश्चय ही ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।